जिस गुजरात से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उसी गुजरात में एक मौलाना पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन के लिए काम कर रहा था। सिर्फ वैचारिक ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आतंकियों का समर्थन किया जा रहा था। गुजरात पुलिस ने मौलाना के पाकिस्तानी कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। और इतना ही नहीं, इस मौलाना के संचालित मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। जी हां, गुजरात सरकार ने फिर दिखा दिया कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण पर की गई है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। दरअसल ये पूरा मामला गुजरात के अमरेली और अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां हिमखड़ी पारा गांव में एक मदरसा चल रहा था। इस मदरसे को मौलाना मोहम्मद फजल अब्दुल अजीज शेख चला रहा था। लेकिन 13 मई 2025 को गुजरात पुलिस और प्रशासन ने इस मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। इसमें सबसे अहम बात यह थी कि मदरसे को अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। और पहलगाम में हुए पाकिस्तानी आतंकियों के कायराना हमले के बाद इस मौलाना को गुजरात पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस दौरान मौलाना की मोबाइल में कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। मौलाना के फोन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े संदिग्ध ग्रुप्स और मैसेजेस मिले। इसमें उर्दू और अरबी में बातचीत हो रही थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। साइबर सेल की जांच में पता चला कि इन ग्रुप्स का कंट्रोल पाकिस्तान से हो रहा था। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कौन कर रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद अमरेली की एसओजी टीम ने धारी में छापा मारा। इस दौरान मौलाना से जब पहचान पत्र मांगा गया तो उसने सिर्फ आधार कार्ड दिखाया, जिसमें उसका पता अहमदाबाद के जयपुरा इलाके का था। मौलाना ने बताया कि वो पिछले 3 साल से इस मदरसे में रह रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इसके फोन की जांच की तो जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। पाकिस्तानी और अफगानी ग्रुप्स में मौलाना की मौजूदगी और संदिग्ध मैसेज, ये सब कुछ इतना गंभीर था कि मामला गुजरात एटीएस को सौंप दिया गया। एटीएस ने मौलाना को हिरासत में लिया। आरोपी मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं पहलगाम हमले में उसका कोई कनेक्शन तो नहीं था और वो पाकिस्तान में किन लोगों के संपर्क में था और उसका क्या मकसद था। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बना था, वो भी सिर्फ 100 वर्ग मीटर के प्लॉट पर, जो गरीब लाभार्थियों के लिए आवंटित था। अब सवाल ये उठता है कि क्या मौलाना की गतिविधियां इतनी मासूम थी जितना दावा किया जा रहा है? 13 मई को भारी पुलिस बल के साथ धारी में बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर चलाने से पहले पूरे इलाके में हाई अलर्ट रखा गया। पुलिस की तैनाती की गई, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन के माध्यम से इस अवैध मदरसे को मिट्टी में मिला दिया गया। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद समुदाय विशेष के लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया, जिससे पुलिस का काम और भी ज्यादा आसान हो गया। वहीं धारी प्रांत अधिकारी ने साफ कहा कि ये कार्रवाई राजस्व विभाग की जांच के बाद की गई है, क्योंकि मदरसा नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब गुजरात में ऐसा हुआ है। हाल में अहमदाबाद की चंदोला झील के पास बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चला था। और अब ये मदरसा मामला, क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण की कार्रवाई है या गुजरात सरकार का सख्त संदेश कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात बार बार दिखा रहा है कि वो आतंकवाद और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। लेकिन कुछ लोग इसे मुस्लिम विरोधी कार्रवाई का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ सियासत है या सच में देश की सुरक्षा का सवाल है? अब सवाल उठता है कि मौलाना के फोन में पाकिस्तानी ग्रुप्स, अरबी उर्दू में मैसेजेस और संदिग्ध लिंक, ये सब क्या संकेत देता है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक बातचीत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? कई राज्यों में हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अलर्ट मोड पर है। उस हमले में
गुजरात के 3 पर्यटकों की जान गई थी और इसके बाद से पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। ऐसे में मौलाना का मामला संयोग नहीं लगता और ये भी सच है कि गुजरात में पहले भी मौलानाओं के पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर सूरत में मौलाना सुहेल अबू बकार को हिंदू नेताओं को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो क्या ये एक पैटर्न है या फिर मदरसे का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए हो रहा है? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में उठ रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस कार्रवाई पर भी सियासत शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर मदरसा अवैध जमीन पर बना था और मौलाना के फोन में संदिग्ध कनेक्शन मिले तो क्या प्रशासन को चुप रहना चाहिए? क्या देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा है? लेकिन आपको यह भी सच बता दूं कि गुजरात में बुलडोजर सिर्फ मदरसे पर नहीं बल्कि हर अवैध निर्माण पर चल रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी बस्तियां हो या फिर कोई स्ट्रक्चर। फिलहाल गुजरात में एक बार फिर बुलडोजर ने अपनी गर्जना दिखाई है। मौलाना मोहम्मद फजल के मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है और उनके पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच अभी जारी है। लेकिन ये खबर सिर्फ एक मदरसा तोड़ने की नहीं है, ये सवाल उठाती है कि हमारे देश में कितने और ऐसे संदिग्ध कनेक्शन छुपे हो सकते हैं जो रहते तो यहाँ पर हैं लेकिन पसंद पाकिस्तान को करते हैं। ऐसी सोच वाले लोगों के लिए गुजरात सरकार का साफ संदेश है, देश की सुरक्षा पहले, बाकी सब बाद में। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये कार्रवाई सही थी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई देश की सुरक्षा के साथ खेलने की कोशिश करेगा तो बुलडोजर तैयार है। नमस्कार।